वहीं बिहार में मंत्री और अधिकारियों के बीच अक्सर विवाद की खबरें सामने आती हैं। मंत्री आरोप लगाते हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के बीच चल रहे विवाद से सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार में अफसरशाही हावी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन की सरकार में मंत्री और अधिकारी की टकराहट की मिसाल कायम होने लगी है। अभी तो किस्सा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बनाम शिक्षा विभाग के अधिकारी के पाठक के बीच कोहराम मचा रहा है। पहले मंत्री और अधिकारी की टकराहट की गूंज के शिकार तत्कालीन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और तत्कालीन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन भी हो चुके हैं। इन सब समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मौन ही हावी रहा। के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि चंद्रशेखर को पहले लालू यादव फिर नीतीश कुमार के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ गई। सीएम से मुलाकात के बाद अब शिक्षा मंत्री सब कुछ ठीक ठाक बता रहे हैं। लेकिन जो जिस तरीके से के पाठक के द्वारा जो किया जा रहा है, क्या आप लोग उसके खिलाफ है? मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी आपकी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग अभी शिक्षा नीति समझने आए, जहां हम चर्चा में आए थे कि आप दूसरे टीम लगे। मोटे तौर पर आप समझिए, आप लोगों का मंसूबा कामयाब होने वाला नहीं है। जो लोग ये मंसूबा पाल रहे हैं उसमें आप लोग सफल होने वाले नहीं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और के पाठक के मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू कल तक जहां आमने सामने हो गई थी, अब दोनों डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं। सरकार के दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि दोनों के बीच कोई इशू नहीं है, सब ठीक ठाक है। कोई मुश्किलें नहीं बढ़ेगी। वो तो साजिश है, राजनीतिक साजिश है, पूर्व साजिश है। सरकार में सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है, ऑल इज राइट। नहीं, देखिए चंद्रशेखर जी और प्रधान सचिव, सरकार में ऐसी बातें कभी कभी आ जाती है, लेकिन सब ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं। बिहार में अधिकारियों का अपना काम है, कार्यपालिका का अलग कार्य है। वो तो देखने की बात है के पाठक जी क्या कर रहे हैं, मंत्री जी क्या कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं सारे चीज को देखने के लिए। बाप बेटा में भी कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, सब कंफ्यूजन शॉर्ट कर ले। नीतीश कुमार जी के रहते कहीं कोई कंफ्यूजन का सवाल नहीं होता। ऑल कंफ्यूजन विल गेट रिजॉल्व, सेटल। यहाँ पे बाप कौन है? यहाँ पे बाप कौन है, अधिकारी या मंत्री? अधिकारी और मंत्री का बाप और बेटा का कहाँ सवाल है। ये रथ के दो पहिए हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको आईएएस ऑफिसर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मेरी जवाबदेही है कि हम एक टीम बना करके चलें। ये तो जितनी भी मेरी पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। मंत्री अधिकारियों के बीच में विवाद पर आरजेडी में भी दो फाड़ देखने को मिल रहा है। आरजेडी विधायक रणविजय साहू जहां मंत्री और अधिकारी के बीच मिलकर काम करने की बात कह रहे हैं, वहीं सुधाकर सिंह अपने ही सरकार पर हमलावर हैं। पिछले 18 साल से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में हैं। इन 18 सालों में अधिकतर समय बीजेपी उनके सहयोगी दल के रूप में सत्ता में साथ रही है। बीजेपी के नेताओं का भी कहना है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में अफसर किसी नेता या मंत्री की नहीं सुनते हैं। देखिए, बिहार लगातार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार अब विकास के दौर पर चल पड़ा है। तो हमें नहीं लगता है कि जो कुशल नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री जी का, काफ़ी अनुभव है। देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार में इन्होंने कुशल नेतृत्व करने का काम किया है। तो हमें लगता है कि कहीं कोई अफसरशाही नहीं है। कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर यादव जी जिन सवालों को लेकर के खड़ा किया है, उस सवालों से मैं तो सहमत हूँ ही, इसमें कहीं दो राय नहीं कि जो उन्होंने कहा है उससे 100% मैं सहमत हूँ व्यक्तिगत तौर पर। राजनीतिक दल के नेता भले ही कुछ बयानबाजी कर रहे हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुछ चहेते अधिकारी की चलती है, जिनको पंच प्यारे कहा जाता है। मुख्यमंत्री की नीति रही है अफसरों को तरजीह देना, अफसरों के मन को बढ़ा करके रखना और उनको छूट देना। अफसर हावी रहते हैं सरकार के ऊपर और नीतीश कुमार उन्हीं अफसरों के बलबूते पर जो है से अपनी कामों को निकालते हैं। विभाग के मंत्री पंगु बने बैठे रहते हैं। पिछले एक दशक में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें बिहार के अधिकारियों और नेताओं के बीच तल्खी देखने को मिली।
इस पर बिहार में सियासत भी खूब हुई। कभी अधिकारी पर गाज गिरी तो कभी मंत्री को ही कुर्सी छोड़नी पड़ गई। लेकिन इतना तो तय है कि अधिकारियों और मंत्रियों की लड़ाई के चलते जनहित से जुड़े कई मामले ठंडे बस्ते में जरूर चले जाते हैं। न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए पटना से आदित्य झा की रिपोर्ट।